सलामुन अलैकुम। कभी सोचा है अगर आपके पास आंखें ना हो तो? कभी सोचा है कि अगर आपके पास दोनों हाथ दोनों पैर ना हो तो? अगर आप सुन ना सको, बोल ना सको तो? सोच के भी डर लगता है ना। व्यूअर्स, मैं गजाला बेबानी इस बार आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूं जहां मैं अपने लिटिल स्टार्स को खुदा की दी हुई नेमत की कदर करना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं हमारे लिटिल स्टार्स से। चलिए अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहसिन है, मैं 11 साल का हूँ और मैं वाशी में रहता हूँ, सेंट मैरीज हाई स्कूल। आपकी वेकेशंस चालू होंगे, आप वेकेशंस में क्या करते हैं? मैं अक्सर हमेशा अपनी हॉबीज़ करता हूँ। हॉबीज, दैट्स नाइस। आप बताइए। मेरा नाम अली है। मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। मैं भी 11 इयर्स का हूँ। 11 इयर्स के। वेकेशंस में आप क्या क्या करते हैं? बहुत से खेलकूद। खेल कूद, गेम्स, अपने हॉबीज। आई होप आप लोग टीवी नहीं देखते होंगे, वीडियो गेम्स और टीवी देखता है कोई कार्टून्स? चलिए आप बताइए। मेरा नाम सैयद मोहसिन अब्बास है, मैं 12 इयर्स का हूँ और मैं न्यू अबीब हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। और क्या करते हैं आप वेकेशंस में? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलता हूँ। गेम्स खेलते हैं। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स। इंडोर गेम, ठीक है। आप बताइए। मेरा नाम महविश है, मैं 9 साल की हूँ। और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? डायमंड जुबली। नाइस। आप बताइए। मेरा नाम मरियम है, मैं 9 इयर्स की हूँ। मैं सेंट एग्नेस हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप वेकेशंस में क्या क्या करते हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ और कभी कभी ड्राइंग्स बनाती हूँ। वेरी नाइस। आप बताइए। मेरा नाम है मेहदिया, मैं 9 इयर्स की हूँ। मैं यंग लेडी हाई स्कूल में जाती हूँ। Nice. और मैं ना फ्रेंड्स लोग के साथ खेलती हूँ और ड्राइंग भी करती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अपना एक पैर बांध लें, अपना एक हाथ बांध लें और आंखों में पट्टी बांधें और वो एक दिन आप गुजारे ऐसे, तो? नहीं, मुश्किल है, डर लगता है ना सोच के भी। तो बच्चों, ऐसी ही एक शख्स की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा से पूछना है कि अल्लाह, वो कौन सा बंदा या कौन सी बंदी है जो तेरे सबसे करीब है, जो तेरा सबसे ज्यादा शुक्र करती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा, तुम इस रास्ते से चलते जाओ और जब ये रास्ता खत्म होगा वहां पर कोने में एक औरत बैठी होगी, वो मेरी सबसे ज्यादा शुक्र करती है और मेरी सबसे ज्यादा करीब है। तो हजरत ईसा बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी चलने लगे। और काफी देर चलने के बाद हजरत ईसा ने देखा कि वो रास्ते के आखिर में एक कोने में एक औरत बैठी है और वो औरत के आंखें नहीं थे, वो अंधी थी, उसके 2 हाथ और 2 पैर भी नहीं थे और फिर भी वो खुदा का शुक्र करे जा रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देख के बहुत खुश हुए, लेकिन चौंक भी गए कि ये औरत की आंखें नहीं है, दोनों हाथ दोनों पैर भी नहीं है और ये खुदा का शुक्र करे जा रही है। तो वो उस औरत के करीब गए और उन्होंने कहा कि ए खुदा की बंदी, क्या तुझे पता है कि खुदा ने तुझे अपने सबसे ज्यादा करीब माना है और खुदा ने कहा है कि तू खुदा का सबसे ज्यादा शुक्र करती है? ऐसा क्यों, जबकि तेरी दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी तो खुदा का शुक्र करे जा रही है? वो जो औरत है उसने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया। उसने कहा कि कैसे खुदा का शुक्र ना करूं जिसने मुझे वो आंखें नहीं दी जिससे मैं हराम काम देख सकूं? कैसे वो खुदा का शुक्र ना करूं कि उसने मुझे वो 2 हाथ और 2 पैर नहीं दिए जिससे मैं हराम काम की ओर बढ़ सकती थी? कैसे वो खुदा का शुक्र ना करूं कि जिसने मुझे इतने सारे हराम कामों से बचाया है? हजरत ईसा जब इनका ये जवाब सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, मुझे बताओ कि ये कहानी से आपने क्या सीखा? बताइए। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए जो भी चीजें हमारे पास हैं। जी, बहुत खूब, वेरी गुड। आप बताइए। मैं हमेशा खुदा का शुक्र करना चाहिए अगर कोई चीज हमारे पास हो या ना हो। जी हाँ, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप बताइए। हम लोग को शुक्र करना चाहिए, हम लोग को अल्लाह ने हाथ पैर दिए। जी हाँ, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। हम ज्यादा करके हम खुदा को कंप्लेन करते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, हमें वो चीज नहीं मिली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा कंप्लेन करते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि खुदा ने आपको आंखें दी हैं कि आप अच्छे हलाल चीजें देख सके, आपको 2 हाथ 2 पैर दे जिससे आप खेल कूद कर सके, नमाज पढ़ सके? कभी इन चीजों का खुदा का शुक्र किया है? हम जब जूते खरीदने जाते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ, जूते खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें ये जूता पसंद नहीं, हमें वो जूता पसंद नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी सोचा है उन बंदों का क्या या उन शख्स का क्या जिसके पैर ही ना हो,
कभी सोचा है अगर आपके पैर नहीं होते तो? कितना डर लगता है ना। खुदा का हमारे पास जो चीजें हैं, हमें खुदा को उसका शुक्र करना चाहिए, हमें कंप्लेन्स नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं हो। जो हमारे पास आंखें हैं, जो नेमत है खुदा की, हमें खुदा की नेमत की कदर करना चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए। और हमारे पास अगर कोई चीज ना हो तो उसमें भी खुदा का शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए कि खुदा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है और हमसे ज्यादा खुदा हमारा भला जानता है ना। तो देखा आपने व्यूअर्स, हमारे लिटिल स्टार्स इतने बखूबी से स्टोरी का मॉडल समझते हैं। हमारा यही मकसद है कि हम बच्चों की सोच और उनके किरदार को और बेहतर बनाएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डिड यू नो। आइए नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट डिड यू नो की, जहां पर हम बच्चों की इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ मच आवर किड्स नो इन आवर सेगमेंट डिड यू नो। हर बार की तरह हमारे पास दो टीम मौजूद है, गर्ल्स टीम एंड बॉयज टीम। तो बच्चों, आप तैयार हो क्विज के लिए? yes. तो कौन से सवालात हम आपसे पहले करें, इस्लामिक या जनरल? ओके, इस्लामिक सब चाहते हैं इस्लामिक, तो हम इस्लामिक सवाल पहले करेंगे, ठीक है। हम पहले सवाल करेंगे गर्ल्स से। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अल्लाह अपीयर्स इन आयतुल कुर्सी? आयतुल कुर्सी में कितनी दफा वर्ड अल्लाह आता है? 4। वेरी गुड, 4 इज द राइट आंसर। आप में से किसी को आयतुल कुर्सी आती है? आधी आती है। अच्छा, आधी आती है। कहाँ तक आती है आपको? अलीउल अजीम तक। और आपको भी? किसी को पूरी यहाँ पर आती है? आपको पता है आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है? सवाब मिलता है। वेरी गुड, सवाब मिलता है। और आपको पता है मिसबा एक नाम की बुक है जिसमें हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो भी इस आयत को पढ़ेगा उसके कल्ब में यानी कि दिल में खुदावंदे आलम खुलूस, ईमान, हिकमत और तवक्कुल पैदा करेगा। तो ये है ना अच्छी बात। आप लोग रिसाइट करेंगे इसे रोजाना, आधी आती है। आप लोग इसे पूरी याद करें और इसे रिसाइट करें डेली, ओके। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बॉयज से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर राशिदो, द नेम ऑफ अल्लाह? यानी कि अल्लाह का जो नाम है अर राशिदो, उसकी मीनिंग क्या है? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स, किसी को भी नहीं पता? इट मीन्स द वन हु गाइड्स, यानी कि हिदायत करने वाला। और अल्लाह के तो बहुत सारे नाम है, किसी को पता है और नाम? बताइए, अली आप बताइए। अल रहीम, अल करीम। वेरी गुड, अल हकीम। वेरी गुड, रहमान रहीम। वेरी गुड, आप बताइए। अल वारिस। वेरी गुड, अल वारिस। गर्ल्स, आप में से कोई बताना चाहेगा? अल्लाह के 99 नेम्स है और उसमें से जैसे कि हमें ये बच्चों ने बताया, उसके अलावा अल वासियो, अल गनियो, अल मतीनो, अल रज़्ज़ाक, ये भी अल्लाह के नाम में से कुछ नाम हैं। अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। विच चैप्टर ऑफ होली कुरान इज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द उसूल दीन? यानी कि वो कौन सा सूरा है जो उसूल दीन के नाम पर रखा गया है? सूरह तौहीद। वेरी गुड, सूरह तौहीद इज द राइट आंसर। आपको पता है उसूल दीन कितने हैं? 5। आप नाम बता सकते हैं उनके? गर्ल्स में से कोई और बता सकते हैं? हाँ बताइए। अव्वल तौहीद। वेरी गुड। दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवे कयाम। वेरी गुड, ये है 5 उसूल दीन। सूरह तौहीद जो कि कुरान शरीफ का एक सूरा है। सूरह तौहीद का एक और नाम है, किसी को पता है? सूरह कुल और सूरह इखलास। कुल हु अल्लाह इसकी स्टार्टिंग है, जिसे सूरह कुल भी कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं और सूरह तौहीद भी कहते हैं, ओके। इसकी कितनी आयत है पता है? सिर्फ 4 आयत है इसकी और ये कुरान शरीफ का 112वां सूरा है, ठीक है। कोई इसे पढ़कर बताना चाहेगा? बहुत छोटा सा सूरा है, आपको तो सभी को आता होगा। हाँ आप बताइए मोहसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, माशाल्लाह। सब इसके लिए सलवात पढ़िए। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल। वेरी गुड मोहसिन। अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। Which chapter of the Quran consists the summary of the whole Quran? वो कौन सा सूरा है जिसमें पूरी समरी आ जाती है कुरान की? सबको पता है, गर्ल्स आपको नहीं पता? ओके, आप लोगों को पता है लेकिन हम चाहेंगे बॉयज इसका आंसर करें। मोहसिन आप बताइए। सूरह हम। वेरी गुड, सूरह अल हम। इसका एक और नाम है, आपको पता है? सूरह फातिहा। वेरी गुड मोहसिन, सूरह फातिहा भी कहते हैं और सूरह अल हम्द भी कहते हैं। और इसमें कितनी आयत है आपको पता है? 7 आयत। वेरी गुड, इसमें 7 आयत है और ये स्टार्टिंग सूरा है कुरान शरीफ का।
अब इससे कोई रिसाइट करके हमें बताए। गर्ल्स में से कोई बताना चाहेगा हमें सूरा पढ़कर? हाँ मरियम आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। वेरी गुड मरियम, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से आपने इसे रिसाइट किया है। एक बार हम चाहते हैं कि आप मरियम के लिए भी सलवात पढ़ लें। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजो। तो यहाँ पर नाज़रीन हमने इस्लामिक क्वेश्चंस बच्चों से कर लिए। अब बारी है इनकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करने की। तो हम सवाल करेंगे पहले बॉयज से। ओके बॉयज हमें बताइए, टमाटो इज अ वेजिटेबल, ट्रू और फॉल्स? टमाटो फ्रूट है या वेजिटेबल? बॉयज, अली आप बताइए। फॉल्स। टमाटो इज नॉट अ वेजिटेबल, देन टमाटो इज व्हाट? फ्रूट्स। पक्का? यस। आपने कभी फ्रूट सैलेड में टमाटो को देखा है? टमाटो इज अ फ्रूट, दैट्स द राइट आंसर। और आपको पता है ब्रिंजॉल जो कि हम सब्जी में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फ्रूट, जिसे और लैंग्वेजेस में एग प्लांट भी कहा जाता है। ओके तो अब आप कभी भी टमाटो खाएंगे तो ये मत बोलिए कि आई एम ईटिंग अ वेजिटेबल, आई एम ईटिंग अ फ्रूट। ओके अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने ओशंस है वर्ल्ड में? आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, वेरी गुड, साउथ वेरी गुड, ओशन। वेरी गुड मरियम। हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 ओशंस इन द वर्ल्ड, है ना, लेकिन देयर इज 5th वन मोर ओशन विच इज सर्दर्न ओशन, जिसे हम एंटार्क्टिक ओशन भी कह सकते हैं। और इसे रिकॉग्निशन मिली थी 2000 में। ऑफिशियली देयर वर ओनली 4 ओशंस, ठीक है। और आपको पता है प्लैनेट जो हमारा अर्थ है वो 71% इन ओशन से भरा हुआ है, यानी कि फिल्ड है, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। बॉयज के लिए हमारा सवाल है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है? सबको पता है इसका आंसर। अली आपको भी पता है? बताइए मोहसिन। गोवा। वेरी गुड, गोवा इज द राइट आंसर। आपको गोवा का कैपिटल पता है? मरियम बताइए। पंजम। पंजिम, पक्का? श्योर? पंजिम इज द रॉन्ग आंसर, इट्स पनाजी। और आपको पता है गोवा इंडिया की रिचेस्ट स्टेट है, बल्कि ये बहुत ही छोटा सा स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद इट इज द रिचेस्ट स्टेट। और आपको पता है ये दुनिया भर में अपनी बीचेस के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं विजिट करने के लिए। मुझे कुछ बोलना है। हाँ बताइए। मैं गोवा जा चुकी हूँ। आप गई हैं गोवा? दैट्स वेरी गुड। कैसा लगा आपको गोवा? बहुत अच्छा लगा। तो आपने इसका स्टेट का कैपिटल क्यों नहीं बताया? सही, अब याद रहेगा ना आपको। क्या है स्टेट का कैपिटल? पनाजी। ओके वेरी गुड। अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट माउंटेन का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड, माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर। आप लोगों को भी पता था? पक्का? या सिर्फ मरियम को पता था? अच्छा आप बताइए कि माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे रखा गया है? हिमालय। हिमालयस की रेंजेस है। इसका नाम कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। ओके और आपको पता है ये तिब्बतन और नेपाल के बॉर्डर पर है, इसलिए नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं, जिसका मतलब है फॉरहेड इन द स्काई, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी? ये बहुत इजी है। सैड। वेरी गुड अली। गर्ल्स जो मैं आपसे पूछती हूँ आप आंसर करिए, जो मैं बॉयज से पूछती हूँ बॉयज आंसर करेंगे, ठीक है। इट्स सैड। वेरी गुड। और गर्ल्स आप बताइए व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हॉट? कोल्ड। वेरी गुड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हॉट समर सीजन है और विंटर में हम क्या बोलते हैं? कोल्ड विंटर सीजन, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। राइमिंग वर्ड ऑफ फैट। कैट, मैट, बैट। वेरी गुड, वेरी गुड। कैट, सैट, रैट, मैट, ऑल आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ फैट। बैट। वेरी गुड मरियम। और रैट। ओके राइमिंग वर्ड्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आपने कहाँ देखा है? कहाँ पर राइमिंग वर्ड्स यूज होता है? ग्रामर में। ग्रामर में, पोएम्स में यूज होता है ना, स्पेशली पोएम्स में यूज होता है। बॉयज के लिए हमारा आखिरी सवाल है, हॉप का राइमिंग वर्ड बताइए। मॉप। वेरी गुड। तो ये राइमिंग वर्ड्स है हॉप के। तो यहाँ पर आप दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छे से खेला है। आज की हमारी जीनियस टीम ऑफ द वीक है गर्ल्स। गर्ल्स ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया और हमारी जो एडिशनल क्वेश्चन है उसका भी आंसर इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर हमारा सेकंड सेगमेंट डिड यू नो खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट जिसका नाम है मैजिक वर्ल्ड, यानी कि जादू की दुनिया।
Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज आप जादू की दुनिया का सफ़र करने वाले हो। जादू का नाम सुनते ही बड़े से छोटे सब डर जाते हैं, लेकिन जादू खातिर मदारत के लिए है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए। जादू आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और कोई भी दुनिया का आदमी कोई भी कर सकता है। खास बात तो ये है, जादू यानी कोई मिरेकल नहीं है, न ही कोई इसके लिए मंत्र की ज़रूरत होती है। जादू आप सीख सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको जादू बताने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला भी हूँ। तो क्या आप जादू देखने के लिए तैयार हैं? वाह, वेरी गुड। मैं हूँ मैजिशियन आदम, जो आपको जादू की दुनिया का सफ़र करने वाला हूँ। आइए आप और हम मिलके जादू की दुनिया का सफ़र करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैजिक की दुनिया। मेरे राइट हाथ से एक रुमाल और फिर दूसरे हाथ से भी रुमाल, ना, और इन दोनों रुमालों को मैं जोड़ लेता हूं, दोनों एक साथ, ना, और इस पर मेरे जादू के हाथ घूम रहे हैं और मैं कहूंगा 1 2 और 3, और यहां आ गए आपके लिए फ्लावर। आ गया, शुक्रिया। आगे भी आप जादू देखते रहेंगे। जादू की दुनिया तो शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मुझे बताएंगे कि जादूगर की कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे जादू की जाती है? मैजिक छड़ी। वेरी गुड। अक्सर क्या होता है, जादूगर जादू की छड़ी भूल कर आते हैं, लेकिन मैं जादू की छड़ी लेकर आया हूं, और ये है मेरी जादू की छड़ी। आपको ये मैं आज गिफ्ट देने वाला हूं। किसे चाहिए बताइए? वेरी गुड, आप सबों को ये मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ इस तरह पकड़ना है, और जैसे यहां से गायब होगी तो आपको जल्दी से अपना हाथ बंद करके जेब में रखना है, ना कि जिसको बताना है। ओके, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे इस ग्लास में इस छड़ी को इस तरह पकड़ लिया हूं। अब मेरे जादू के हाथ इस पर घूमेंगे, मैं कहूंगा 1 2 और 3, और आप क्या कहेंगे? 3 2 और 1। तैयार हैं आप? चलो, मैं कहता हूं 1 2 और 3। मिली आपको? नो, आपको हाथ बंद करना चाहिए था। देखिए, जादू किसे कहते हैं? जादू उसे कहते हैं कि कोई भी चीज 1 सेकंड में वैनिश हो जाती है और दूसरी चीज वहां आ जाती है, उसे जादू कहते हैं। जैसे यहां मेरे पास कुछ नहीं था, रुमाल आ गया, और यहां एक फूल बनकर आ गए। शुक्रिया। जादू की छड़ी तो गायब हो गई, लेकिन मुझे जादू करने के लिए छड़ी की जरूरत होती है, और मैं आज आग से खेलने वाला हूं। लेकिन आप आग से नहीं खेलेंगे, क्योंकि आग बहुत ही डेंजर होती है। हम जादूगर या फिल्मों में देखते हैं कि आग से खेलते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में आग से खेलते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां अपने हाथ पर आग घुमा रहा हूं और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। बताइए, आग कहां है? नहीं, गायब हो गई है आग। आइए दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि फिर से मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन यहां मेरी हैट है, और आपको देखना है कि कहां मैं ये आग छुपा रहा हूं। आइए मैं कह रहा हूं 1 ओ, और एक बार आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आइए 1 2 और 3, और मैं अब पूरा जादूगर बन गया हूं। हाथ में छड़ी है, हैट है, और पूरा कंप्लीटली मेरा ड्रेस बना है। शुक्रिया, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आप में से 3 बच्चों को यहां बुलाने वाला हूं। आप आइए, आप आइए, और आप आइए। वाह, वेरी गुड। यहां है मेरे पास मेरे दोस्त। नाम बताइए आपका? तालियां बजाइए आप। और आप हैं? आपके लिए भी तालियां, और आपके लिए भी तालियां। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां मेरे पास एक बैग है और एक रुमाल है। इस रुमाल को मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, जिसका रंग
लाल है, लेकिन मुझे देखना है कि आपको जादू आती है या नहीं, कुछ समझ सकते हैं कि नहीं। अब देखिए मेरे हाथ में कुछ है, मैं 1 2 3 बोलते ही इसमें से चॉकलेट आ जाता है। ये लीजिए आप। अब देखिए मेरे हाथ में कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन देखिए मैं अंदर से जल्दी से चॉकलेट निकालता हूं। बताइए ये जादू आपको मालूम हो गई? समझी? समझना ही है क्योंकि मैंने पहले से ही उसमें रखा था। लेकिन आगे देखिए कि इसमें एक रुमाल रखा जा रहा है। रखिए, इसमें एक रुमाल रखा जा रहा है और अब मैं इस पर मैजिक करने वाला हूं। 1 2 and 3। आप देख रहे हैं कि यहां एक बड़ा रुमाल बनकर आया, लेकिन ये क्या चीज है? ये है इस मैजिशियन के लिए मैजिक ड्रेस। और ये पूरे कंप्लीटली मेरी तरह ये मैजिशियन बनने वाले हैं और आज ये भी मैजिक आपको बताने वाले हैं। ये रही आपकी छड़ी, तो आपके लिए तालियां। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब यहां हमारे प्यारे दुनिया के मशहूर जादूगर हैं और अब इनकी जादू आपको देखना है। तो आइए, आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप दोनों के हाथ में 2 रिबन दे रहा हूं। ये आपके पास और ये आपके पास। कुछ पेपर्स हैं मेरे पास, ये आपके पास हैं और ये आपके पास। अब मेरे पास और एक मैजिक बैग है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अंदर कुछ है? नहीं। आप देखिए, नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आपके पेपर रखिए, आपका रिबन भी रखिए और जल्दी से आपके पेपर्स और आपके रिबन। और फेमस मैजिशियन अब मैजिक करने जा रहे हैं। चलिए आपका मैजिक कर लीजिए जल्दी से। 1 2 3। वाह, वेरी गुड। इन्होंने जादू किया है। अब देखना है कि इसमें से आप एक पेपर निकालेंगे। जल्दी से निकालिए, देखते हैं कि जादू क्या हो गया। निकालिए ना, निकालिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। और यहां आपने देखिए कि बहुत सारे नोट बनकर आ गए हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं, तो आइए वो वक्त आ गया है कि मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं। यहां आप देख रहे हैं कि यहां एक कोरा पैड है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब मैं इस पर खाली मेरे हाथ घुमाया और यहां आप देख रहे हैं कि यहां सारे रुपये बनकर आ गए हैं। और ये मैं जादू आपको सिखाने वाला हूं। आइए, कैसे? देखिए, सबसे पहले कि मैं यहां पकड़ लिया हूं, इस पैड को बनाया हुआ है, यहां से कटिंग है और यहां से भी कटिंग है, एक पन्ना छोड़ के। तो जब मैं यहां से पकड़ लेता हूं तो ये ब्लैंक दिखता है, कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं है। और फिर हाथ घुमाने के बाद मैं इस तरफ पकड़ लेता हूं और यहां से नोट दिखाई दे देते हैं। तो यहां पकड़ेंगे तो प्लेन और यहां नोट दिखाई देंगे। और ये सीखने के बाद मैं आपको ये देने वाला हूं। आप भी अपने घर में जो भी मेहमान आएंगे उनको जरूर आप जादू बताएंगे। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट मैजिक। थैंक यू। वेलकम। Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम। अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस सेगमेंट में हमने हमेशा एक कोशिश की है कि हम आपको फल, सब्जियां, चरिंद परिंद और खुदावंद आलम की बनाई हुई दिलकश और हसीन जगहों के राज और फैक्ट से रूबरू करवाएं। आज भी हम एक ऐसी ही कोशिश करेंगे। आज अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट में हम एक ऐसे परिंदे यानी एक ऐसे बर्ड के बारे में बात करेंगे जिनकी मीठी आवाज़ से हमारी सुबह होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही ये अपने दिन का आगाज करते हैं। हम इन्हें रोज़ देखते हैं, इनकी मीठी आवाज़ हम रोज़ सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पैरोज यानी कि चिड़िया की। चिड़िया एक ऐसी बर्ड है जो हमें रोज़ देखने को मिलती है। इन्हें ह्यूमन सोसाइटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट्स के एतराफ़ में रहना काफ़ी पसंद होता है। इन प्यारी नटखट चिड़िया की स्पीशीज़ हमें कई जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हालांकि चिड़िया यानी स्पैरोज को सबसे पहले नॉर्थ अफ्रीका में देखा गया था। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि चिड़िया यानी कि स्पैरोज बाई नेचर कार्निवर्स थी। इन्हें मीट ईटर्स कहा जाता था, लेकिन ह्यूमन के एतराफ़ में रहकर इन्हें सीड्स, ग्रेन्स और इंसेक्ट्स खाना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि इन्हें हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स के एतराफ़ में रहना क्यों पसंद है? वो इसलिए ताकि इन्हें खाना बड़ी आसानी से मिल जाता है। काफ़ी बार हम ह्यूमंस अपनी बैल्कनीज़ में, अपनी खिड़कियों यानी विंडोज़ में बर्ड फीडर्स लगाते हैं,
जिसके ज़रिए हम इन नटखट चिड़ियाओं को ग़िज़ा पहुंचाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किड्स, क्या आप जानते हैं कि ये नटखट छोटी चिड़िया यानी स्पैरोज़ का कद लगभग 8 से 10 इंचेस होता है और ये ज़्यादातर आपको और हमें ब्राउन कलर्स में देखने को मिलती है। इनका छोटा सा जिस्म फेदर्स यानी कि पंख से कवर्ड होता है और ये पंख ज़्यादातर ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर्स के होते हैं, जो इन्हें और भी खूबसूरत बनाते हैं। किड्स, क्या आप जानते हैं कि स्पैरोज़ हमारी ही तरह यानी हम ह्यूमंस की तरह सोशल होती हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता। ये आपको ज़्यादातर कॉलोनीज़ और ग्रुप्स में नज़र आती हैं और इनकी कॉलोनीज़ को हम फ्लॉक्स कहते हैं। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि आज इनकी स्पीशीज़ को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा गया है, यानी ये ख़त्म होने की कगार पर है। इनकी गिनती दिन बर दिन कम होती जा रही है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। सो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि स्पैरोज़ 1 घंटे में तकरीबन 24 माइल्स उड़ सकते हैं और अगर इन्हें किसी भी तरीके के खतरे का एहसास हो तो ये 31 माइल्स पर आवर भी उड़ सकते हैं। इसके अलावा स्पैरोज़ को किसी भी तरह वाटर बर्ड से रिलेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये एक अच्छे तैराक यानी अच्छे स्विमर भी साबित हो सकते हैं। किड्स, क्या आप जानते हैं कि इन स्पैरोज़ की ज़िंदगी यानी इनका लाइफ स्पैन तकरीबन 4 से 5 साल तक का होता है। और अगर बात की जाए इनके घर की, हम तमाम को घरों की ज़रूरत होती है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्पैरोज़ नेस्ट में रहते हैं। अगर बात की जाए इनकी नेस्ट की तो ये बड़ी आसानी से हमें रूफ्स यानी कि छतों पर, ब्रिजेस और पेड़ में नज़र आते हैं। सो लिटिल स्टार्स, क्या आप जानते हैं कि काफ़ी बार हम जाने अनजाने में इन स्पैरोज़ के लिए एक खतरा बन जाते हैं। हम में से कई लोगों को च्युइंगम खाने की काफ़ी आदत होती है। हम च्युइंगम खाने के शौकीन होते हैं। काफ़ी बार हम च्युइंगम खा तो लेते हैं, लेकिन इन्हें पेपर्स या रैपर्स में रैप करके फेंकने के बजाय ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं। और जब ये स्पैरोज़ इन्हें देखती हैं तो इन्हें लगता है कि ये इनकी ग़िज़ा यानी खाना है और काफ़ी बार ये स्पैरोज़ इन पर ही आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये इनसे चिपक जाती हैं और उड़ नहीं पाती और इसी वजह से ये अपना दम वहीं तोड़ देती है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप च्युइंगम खाने के शौकीन हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप इनके लिए खतरा ना बने और इन स्पैरोज़ का ख्याल करें। सो किड्स, वैसे तो आप तमाम जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गर्मियों का आगाज़ शुरू हो चुका है, यानी कि समर्स आ चुकी हैं और इस गर्मी और धूप में हमें काफ़ी प्यास लगती है। जब हम किसी जगह से घर लौट आते हैं तो हम सबसे पहले पानी पीना पसंद करते हैं। इतनी जल्दी और तेज़ गर्मी में हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है और अगर बात की जाए इन स्पैरोज़ की तो काफ़ी बार ये पानी ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ देती हैं। हम आप लिटिल स्टार से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि अब से आप अपनी बैल्कनीज़ में विंडो सील पर एक छोटा सा बॉल पानी का रखें, ताकि जब इन स्पैरोज़ को प्यास लगे तो ये पानी पी सके। और किड्स, इस बात का ख्याल रखें कि इस चीज़ के लिए खुदावंद आलम आपको आला सवाब से नवाजेगा। किसी की प्यास बुझाना एक बहुत ही अच्छा काम है। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें कि हमारी सुबह इन परिंदों की मीठी बोली से होती है। जब ये परिंदे आसमान में अपने कॉलोनीज़ और अपने ग्रुप के साथ ऊंची उड़ान भरते हैं तो ये बहुत ही दिलकश, प्यारा और हसीन नज़ारा होता है। हम और आप यही चाहेंगे कि हमारी सुबह इनकी मीठी बोली से हो। इस चीज़ के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम इनकी कम होती हुई गिनती को रोक सकें। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे शो का हिस्सा तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ मुझे यानी नीलम भायनी को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगामे इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। 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 सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु